नल नील की कथा, त्रेता युग की घटना। जी हाँ श्रोताओं, आइए जाने। बहुत मशहूर एक कथा है श्रोताओं, भगवान राम के समय की है। त्रेता युग में श्रोताओं मुनिंद्र ऋषि नाम के एक मुनिंद्र ऋषि रहते थे। नल और नील दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था श्रोताओं। नल नील दोनों शारीरिक रूप से मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सभी ऋषियों संतों के यहाँ कष्ट निवारण हेतु जो है ये लोग जा चुके थे। सबसे अपना विनय करते रहे, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि संतों ने श्रोताओं इनको बताया कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका तो कोई समाधान नहीं दिखाई देता। फिर तो श्रोताओं ये दोनों निराश होकर बेचारे मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों श्रोताओं मुनिंद्र नाम के जो ऋषि थे, इनकी कथा चल रही थी और इन दोनों को भी वो सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उस कथा में गए श्रोताओं ये दोनों भी सत्संग सुनने के लिए गए। तो पहले दोनों क्या किए, मुनिंद्र ऋषि के चरण छुए और फिर तो श्रोताओं मुनिंद्र जी जो है सिर पर इनके हाथ रख दिए और ये दोनों का असाध्य रोग छू मंत्र हो गया। अर्थात क्या हो गया श्रोताओं, दोनों नल नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों श्रोताओं रोते रहे। प्रभु का मतलब मुनिंद्र ऋषि के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे और कहने लगे कि आप धन्य हैं, आप ही की हमें तलाश थी। और इतना प्रभावित हुए ये दोनों कि उनसे जो है दीक्षा ले लिए, नाम दीक्षा होता है ना, और उनके साथ उनकी सेवा में रहने लगे। किनके साथ? मुनिंद्र ऋषि जो थे। पहले श्रोताओं संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। उस समय में नल नील दोनों बहुत जो है प्रेमी थे, बहुत भोली आत्माएं थी। इनकी जो है श्रद्धा बहुत थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में तो श्रोताओं रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े ये लोग धोते थे, बर्तन साफ करते थे। सोचिएगा श्रोताओं कितनी बड़ी सेवा करते थे। आज लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना अंतर आप लोग करिएगा। उनके लोटे और गिलास मांज देते थे। लेकिन ध्यान देना श्रोताओं, ये दिमाग से जो है बहुत भोले थे। दिमाग के कपड़े जब धोने लग जाते थे ना, तो फिर तो सत्संग जो सुनने थे कथा में, जहाँ जहाँ सुनते थे वो जो सत्संग, उसकी ये चर्चा करने लग जाते थे। कब? कपड़ा धोने के समय। और जब चर्चा में लग जाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कपड़ा धोते धोते कपड़ा गया छूट। ऋषि मुनि के चर्चा में, भगवत के चर्चा में, भगवान के चर्चा में लग जाते थे और वो वस्तु जो भी हो दरिया में डूब जाती थी, जल में डूब जाती थी। कपड़ा हो तो कपड़ा गया अंदर जल के, बर्तन हो तो बर्तन गया। पता इनको नहीं लगा, ये डूबे हैं सत्संग में, पता नहीं चलता था। किसी की ये 4 वस्तुएं लेकर जाते थे श्रोताओं तो 2 ही लाते थे, 2 पता लगा डूब गया, इनको पता ही नहीं चलता था। फिर तो भक्तजन कहने लगे, अरे भाई आप तो सेवा बहुत करते हो, लेकिन एक चीज़ की शिकायत है आपसे, आप हमारा काम बिगाड़ देते हो। खोई हुई वस्तु हम कहाँ से ले आएंगे बताइए, आप हमारी सामान भी खो देते हैं सेवा में। फिर कहने लगे जो है आप हमारी सेवा छोड़ दो, हम अपनी सेवा करेंगे, अपने आप कर लेंगे, ऐसा कहने लगे जो है।
कहने लगे आप सेवा छोड़ दीजिए हमारी। कहाँ रखे हुआ हो? फिर तो ये मानते ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ रखे हुआ। फिर वही काम करते थे। कहने लगे आप मानते नहीं हैं। अंत में जो है सोताओं ऋषि मुनिंद्र जी के यहाँ ये बातें चली। ये इसी तरह करते थे, बहुत से भक्तों के वस्तुएं सामान डुबो देते थे चर्चा के दौरान। मना करने पर रोने लग जाते थे कि आप हमारे जो है सेवा मत छीनिए। फिर तो मुनिंद्र साहब एक दो बार उन्हें समझाएं। जब मुनिंद्र ऋषि के यहाँ ये बातें गई तो वहाँ भी ये लोग रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा हमसे मत छीनिए। तो फिर सोताओं मुनिंद्र साहब ऋषि कहने लगे कि बेटा नल और नील खूब सेवा करो। ध्यान देना सोताओं, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहे की बनी क्यों न हो वह जल में नहीं डूबेगी। ध्यान देना चाहता हूँ, ये मुनिंद्र नाम के ऋषि थे। इन्हीं के श्राप से जो है ये श्राप इनके लिए वरदान हुआ, नल और नील के लिए। जो भगवान राम त्रेता युग में पुल बंधा है रामेश्वर से लंका तक, दक्षिण भारत में जाएंगे रामेश्वर अंतिम किनारा भारत का, वहाँ से पुल बना लंका तक। उस समय जो है यही मुनिंद्र ऋषि का श्राप इनको वरदान हुआ। जो भी पत्थर लेते थे छोड़ देते थे जल में और वो तैरने लगता था। ऐसा ये मुनिंद्र साहब श्राप दिए और साफ हुआ इनके लिए आशीर्वाद। ये त्रेता युग की घटना सोता हुआ प्रमाण है भगवान राम के पुल बांधते समय लंका जाते समय की। तो कथा यहीं पर विराम दी जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।